हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे सभी भैया बहनों को। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों देखने वाले हैं सर्च और इंडिसेस का एक छोटा सा टॉपिक। लगभग 10 से 15 मिनट का सिर्फ वीडियो रहेगा। आप पूरा वीडियो देख लेना। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होते हैं, इस चैप्टर से आप कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो एग्जाम होते हैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स में, जो वनडे एग्जाम है उनमें यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो छोटा सा वीडियो है 10 मिनट के आसपास का, आप पूरा देख लेना। आपको ये जो टॉपिक में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं वो आपको आज समझ में आ जाएंगे। चलिए देखो, देखते हैं आगे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने को मिलेंगे दोस्तों। जैसे कि अगर रूट इस तरीके से रूट ए प्लस रूट ए एंड रूट ए, ये अप टू इनफाइनाइट टर्म तक है। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है रूट 4a प्लस वन बाई टू। और अगर यही निगेटिव में आता है माइनस 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 के साथ में, तो ये बन जाता है रूट वर्गमूल का सिंबल 4a प्लस वन माइनस वन बाई टू। अगर यही देखो प्लस माइनस और प्लस माइनस के साथ आ रहा है, तो ये बन जाता है रूट 4a माइनस थ्री प्लस वन बाई टू। और अगर ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो फिर यहां पर भी प्लस आ जाएगा। और इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस, अगर ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ 3 के पहले माइनस दोनों फॉर्मूले में है। सेम टू सेम अगर ये प्लस प्लस से आ रहा है देखो सिर्फ, और इनफाइनाइट टर्म है तो यहाँ पर आपको प्लस वन देखने को मिलेगा। और अगर ये माइनस माइनस से आ रहा है तो यहाँ पर आपको माइनस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले आप याद रखेंगे और चारों फॉर्मूले के द्वारा हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप इन फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट कर लेना और फिर इनके द्वारा ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये लिख रखा है आपके सामने कि फाइंड करना है कि आपको देखो वही दिया गया पहला फॉर्मूला कि रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए अप टू इनफाइनाइट टर्म, मतलब अनंत पदों तक दिया गया है। तो फॉर्मूला होता है रूट 4a प्लस वन बाई टू। ठीक है, शॉर्टकट भी बताऊंगा और इसमें डायरेक्ट रखने का तरीका। तो यहाँ देखो एक ही वैल्यू आप देख पा रहे हैं, कितनी है 5। तो इसमें रख देंगे आप एक ही वैल्यू 5, तो कहेंगे 4 5 जा 20, 4 5 20, उसमें एक जोड़ेंगे 21। अब 21 में ये एक जब मत जोड़ देना, तो रूट के अंदर सिर्फ आएगा 21 प्लस 1 बाई 2। तो आंसर इसका सिर्फ यही हो जाएगा रूट 21 प्लस 1/2 आंसर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो आप इसको यहां पर वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिले कि आपको इस नंबर के आप 2 फैक्टर ऐसे कर पाए, ऐसे 2 गुणनखंड कर लीजिए जिनके बीच में डिफरेंस 1 का हो, तो आपके मन में आएगा हाँ 8 9 72, 12 6 72। ठीक है, तो देखो पहले ही नंबर से आ जाता है कि 8 और 9, 8 9 72। और 8 और 9 का डिफरेंस आप देखोगे दोस्तों क्या होता है, सिर्फ 1 का डिफरेंस। ठीक है, हमें डिफरेंस से मतलब है, नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं। तो डिफरेंस देख रहे हैं 1 का अंतर है दोनों के बीच में, और 2 ही गुणनखंड ऐसे करना है संख्या के, ये संख्या के 2 गुणनखंड ऐसे करना है जिनके बीच का अंतर कितना हो 1। तो अगर ये सीरीज प्लस प्लस से स्टार्ट हो रही है तो आंसर हो जाता है बड़ा वाला नंबर, मतलब 9। ठीक है, और अगर ये माइनस माइनस से स्टार्ट हो रही है तो आंसर हो जाता है 8। अब इस जैसा क्वेश्चन हम करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पर दोस्तों। देखो ये दिया गया आपको अगली स्लाइड पर, ये क्वेश्चन आपको देखो दिया गया है कि अगर ये a माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए अप टू इनफाइनाइट तक दिया गया है, अनंत पदों तक दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाता है रूट 4a प्लस 1 और माइनस 1 बाई 4। ठीक है, इतना याद रखेंगे, माइनस 1 बाई 2 आंसर होगा। 4 गलत लिख दिया मैंने, यहां पर ये जो है इसको 2 बना लेंगे। ठीक है, इसको 2 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 2 बना लेंगे, यहां होता है 2। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे इनकी, देखो यहां पर देखो रूट 7 माइनस रूट 7 माइनस रूट 7 नंबर ए में दिया गया, इसी जैसा क्वेश्चन है। तो जब रूट 7 दिया गया है दोस्तों, तो आप ए की जगह पर क्या पुट करेंगे, यहां पर 7, ए की जगह पे वैल्यू रखेंगे 7, तो आप कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा 4 इंटू 7, 7 चौको 28, उसमें एक जोड़ेंगे 29 और माइनस 1/2। अब क्योंकि ये संख्या रूट की है तो इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख देंगे 29 माइनस 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पिछले वाले में देखो इसमें भी रूट का नंबर है, तो इसको क्योंकि इस रूट 21 मतलब 21 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है,
तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे ऐसे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है रूट 132 132 132। तो क्या आपके पास 132 के 132 के ऐसे दो फैक्टर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो? तो आप कई सारे फैक्टर ऐसे मन में आएंगे दिमाग में, आप आधा करेंगे नंबर को, फिर आधे से 4 का भी भाग दे सकते हैं, इससे भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो आपको 132 के दो फैक्टर करना है जिनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों 12 और 11, ठीक है, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी है, तो 1 3 से आप चेक कर लोगे, 3 से 3 गया 0, तो 11 12 से कटेंगे ये नंबर। तो और इनके बीच का डिफरेंस भी कितने का है? 1 का है। तो अभी मैंने पिछले वाले स्लाइड पे बताया था कि अगर ये सभी पॉजिटिव हैं तो आंसर बड़ी संख्या होगी, और अगर ये सभी कैसे हो, नेगेटिव है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहे हैं और माइनस तक ही जा रहा है, अनंत पद है लास्ट में, तो आंसर होगा छोटी संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अगर अब ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने दी जाए कि यदि ये प्लस माइनस अल्टरनेटिव चले ऐसे प्लस माइनस के साथ में, तो आप कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा? रूट 4a, उधर था +1 या -1, ऐसा लग रहा था वहां, तो है ना, इन सभी में +1 था। ये देखो +1, इसके पहले भी +1 था, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चों को। लेकिन जब ये प्लस माइनस के साथ चलेगा तो हमेशा रूट 4a - 3, और जब प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर भी, एक सेकंड, जब ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर भी प्लस ही रहेगा, ठीक है, और सिर्फ रूट के अंदर यहां माइनस आएगा। तो हम यहां पर एक ही जगह पे क्या रख देंगे? 11। तो 11 रखेंगे जैसे आप, तो 4 × 11 - 3 प्लस 1/2, तो 4 × 11 - 3 + 1/2, तो आप कहेंगे 11 चौको 44, 44 में से 3 घटाएंगे तो रूट 41। तो आंसर हुआ रूट 41 + 1/2 आंसर, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर जो प्लस माइनस से चले और प्लस से स्टार्ट हो तो फॉर्मूले में यहां पर प्लस लगा देंगे, बकाया बीच में यहां माइनस रहेगा। इसी बेस पर फोर्थ क्वेश्चन हम देते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में कि अगर ये एक नंबर आप देखिए a - रूट, अब ये प्लस से था पिछली वाली स्लाइड में, अब यहां से स्टार्ट हो गया है दोस्तों माइनस से, नेगेटिव से, माइनस से स्टार्ट हुआ है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म। तो अब देखो यहां माइनस से स्टार्ट हुआ है तो यहां भी क्या आ गया? माइनस का चिन्ह। अब इसमें यही आप एक ही जगह पे क्या रख दोगे? 11, ठीक है, यही नंबर क्योंकि दिया गया है ऐसे। तो 4 × 11 - 3 फिर -1/2, तो ये हुआ 11 चौको 44, 44 में से 3 घटाएंगे 41, और 41 - 1/2 आंसर हो जाएगा। आगे इसकी कुछ नहीं करना है कि 41 में से 1 घटाएंगे 40, नहीं, क्योंकि ये रूट का नंबर है, ये एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, और पिछले वाले में था ये प्लस के साथ। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी 4 फॉर्मूले के, और 4 हो गए एग्जांपल्स मैंने साथ में दे रखे हैं आपको। अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 5 पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि जब कोई सेम नंबर मतलब ए इस तरीके से दिया जाए और इसमें अनंत पद तक दिया जाए तो आंसर इसका क्या हो जाता है? ए। इधर देखो 13 13 13 13 13 13 रूट में है और अनंत पद है, इनफाइनाइट टर्म है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 आप कहेंगे। इधर देखो 17 17 17 इनफाइनाइट टर्म है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 17। तो सबसे इजी क्वेश्चंस में से ये आते हैं जो बच्चे 1-1 सेकंड का आंसर सीधा टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये हमारा 6 नंबर का रूल है, क्योंकि जितने भी साइड और इंडिसेस से ये रूल बन रहे थे मैंने सब ये यहाँ पर ले लिए हैं। देखिए ध्यान से कि जब कोई नंबर इस तरीके से दिया जाए कि √a और इनफाइनाइट टर्म नहीं है, पिछले वाले में इनफाइनाइट था, इसमें अनंत पद का सिंबल नहीं बन के आएगा आपका, ठीक है। जब ये सब नहीं आएगा तो कैसे करते हैं, आप पीछे वाले से रूट से उठा लो इसको और बस समझ लो इसका 2 का मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ऐसे बस 2 का मल्टीप्लाई आगे वाले रूट से करते जाओ। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो लिखेंगे एक ही पावर 16 उससे 1 कम ऊपर 15। अब ये यहां समझा देता हूं मैं, देखो 19 तो आना ही आना है आंसर में, क्योंकि एक ही वैल्यू जो आएगी वही 19 यहां पर है। यहां से देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 19 की पावर 16 उससे 1 कम ऊपर लिखेंगे तो 15, तो 19 की पावर 15/16 आंसर हो जाए। इसमें देखते हैं, देखो 21 तो आंसर में आप कहेंगे आएगा ही आएगा,
ठीक है, तो यहां से स्टार्ट कर दो पीछे से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। फिर से देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो 21 की घात 32 और उससे एक कम ऊपर हो जाएगा 31। ठीक है, तो आई होप ये 6 रूल आपको समझ में दोस्तों आ गए होंगे। आप आराम से देख लेना वीडियो को, सभी एग्जाम्पल के साथ में समझ जाएंगे। चलो अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। देखो कि नंबर सभी डिफरेंट डिफरेंट है। IBSA में आया हुआ क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम में, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसी के पेपर के क्वेश्चन ये हमने लिया है यहाँ पर। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए आपका, तो इसको हम आगे से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट होगा कहां से, जिस नंबर का रूट निकले। तो देखो रूट 4 का स्क्वायर रूट, ये 4 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन आंसर बहुत जल्दी अच्छे कर लेते हैं सभी। तो ये 26 लिख लेंगे, और यहां देखो 93, फिर 47। अब इसका स्क्वायर रूट है 2, तो 47 में 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना, 49। फिर 49 का स्क्वायर रूट कितना आता है बाहर, 7। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। 3 प्लस, मैं स्टेप समझा रहा हूं इसलिए कि समझ में आ जाए आपको। अब इसका स्क्वायर रूट 7, तो 7 93 में 7 जोड़ेंगे क्योंकि ये तो हट जाएगा फिर, तो 93 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 100, 100। और 100 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 10। तो इधर 3 रूट 26 और 26 के बाद आ जाएगा कितना, 10। ठीक है, अब यहां देखो 3 और 26 में तब 10 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 36। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो 3 में 6 जोड़ेंगे बन जाएगा 9, मतलब रूट 9 की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब क्वेश्चन को तो यही खत्म कर देते हैं बच्चे। तो देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 जोड़ा है इसमें 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 जोड़ा है इसमें 100, 100 का वर्गमूल 10, 10 जोड़ा है इसमें कितना, 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा भैया, 6। तो 6 इसमें जोड़ेंगे, 6 3 9, मतलब आंसर आ गया अपना कितना, 3। तो 9 का वर्गमूल 3, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ऐसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी यहां से हो जाएगा, कुछ नहीं दिया जाए कि 3 में ऐसा क्या जोड़े हैं आगे हम कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देखो कि 3 में कुछ भी ऐसा जोड़ेंगे या 3 के आसपास संख्या जो भी आएगी कि पूर्ण वर्ग बनाना है, तो 3 में ऐसा तो होगा नहीं हम 10 20 50 जोड़ देंगे, नहीं। अगर ये लिखा है देखो 26, तो मतलब ये कहीं ना कहीं 5 के आसपास, 6 के आसपास का वर्ग निकलेगा। ठीक है, तो सपोज अगर 6 के आसपास का वर्ग निकलेगा तो हम इसमें 5, अगर चलो 5 भी मान लेते हैं, 5 3 8, 8 किसी का वर्ग नहीं है लेकिन 9 है, तो 9 का वर्गमूल सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हो कितना, 3। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चंस हैं हमने सभी देखो देख लिए विद एग्जांपल के साथ में दोस्तों। आप एक बार इनको पूरा रिवीजन कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आपको समझ लेना, वीडियो देख लेना 4 बार, अच्छे से सीख लेना इनको। ठीक, अब आपसे मिलेंगे हम किसी अदर टॉपिक के साथ में और किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।